फ्रेंड्स, आपका मिराइवल इंडिया के मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसके पहले राजवंश गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक घटनाएं, उसका चरित्र और उपलब्धियों के विषय में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना और जो पहला राजवंश था वो क्या कहलाता है? गुलाम राजवंश कहलाता है। जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई और उस पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो क्या कहलाता है? गुलाम वंश कहलाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो आपने बताया भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की। इसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में इसने जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी। तो ठीक है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना 1192 में मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके की। तो ठीक है, तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद गोरी ने। कब की? 1192 में, ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हरा के की। ठीक है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने के पश्चात, है ना, मोहम्मद गोरी भारत में अपने विजित प्रदेशों का प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर वापस गजनी लौट गया। ठीक है, तो ये मोहम्मद गोरी वैसे गोर का रहने वाला था, लेकिन शासक कहाँ का था? गजनी का। ठीक है, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में गोर नामक स्थान का था, लेकिन तत्कालीन समय में वो शासन कहाँ करता था? गजनी में। ठीक है, तो भारत में दिल्ली को जीत के वह वापिस गजनी चला गया और भारत में अपने मुस्लिम प्रदेशों का शासक प्रतिनिधि किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से 1206 तक, है ना, 1192 से 1206 तक भारत में मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि या सिपह सालार। कब से 1192 से 1206 तक उसके प्रतिनिधि या सिपह सालार के रूप में भारत में शासन करता है। ठीक है, लेकिन 1206 में 1206 में दमियक नामक स्थान पे, ठीक है, मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के बाद 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में क्या है? एक शासक के रूप में शासन किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद गोरी ने। और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो 1206 से 1210 तक, ठीक है, इसने क्या है? भारत में शासन किया। ठीक है, देखो 1206 से 1290 तक दिल्ली में जिस राजवंश ने शासन किया वो राजवंश क्या कहलाया? गुलाम वंश कहलाया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि दिल्ली के पहले राजवंश को गुलाम वंश, ठीक है, दास वंश या मामुलक राजवंश क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो उसका प्रमुख कारण क्या था कि इस समय में यानी 1206 से और 1290 तक दिल्ली में 3 वंशों ने शासन किया। ठीक है, 1206 से 1290 तक दिल्ली में 3 राजवंशों ने शासन किया। नंबर 1 कुतुबी, नंबर 2 शमसी और नंबर 3 बलबनी। ठीक है, इन तीनों ही वंशों के संस्थापक क्या थे? अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में गुलाम थे। ठीक है, इन तीनों ही राजवंशों के संस्थापक थे, अपने प्रारंभिक जीवन में क्या थे? गुलाम थे। एक गुलाम के रूप में उन्होंने अपने जीवन का प्रारंभ किया था। इसीलिए ही, क्योंकि इन तीनों ही राजवंशों के संस्थापक क्या थे? गुलाम थे,
इसीलिए यह राजवंश क्या कहलाया, गुलाम वंश कहलाया। ठीक है, तो इन तीनों को कलेक्टिव रूप से क्या कहा गया, गुलाम राजवंश। ठीक है, तो गुलाम राजवंश में क्या है, 3 वंशों ने शासन किया, कुतुबी, शमसी और बलबनी। इन तीनों के ही जो संस्थापक थे, कुतुबी का कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी क्या था अपने जीवन में मोहम्मद गोरी का गुलाम था। शमसी वंश, इसका संस्थापक इल्तुतमिश, इल्तुतमिश भी क्या था, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तीसरा क्या है, बलबनी वंश, बलबनी वंश का संस्थापक बलबन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या थे, गुलाम थे। तो दिल्ली राजवंश के जो पहले दिल्ली वंश के जो पहले 3 राजवंश थे, उनके संस्थापक अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में या अपने प्रारंभ में क्या थे, गुलाम थे। इसीलिए उनके द्वारा जो स्थापित राजवंश है वो क्या कहलाया, गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया, 1206 से 1290 तक। ठीक है, ये क्या हो गया, दिल्ली, ये भारत है, भारत का मैप है। तो ये क्या होगी, दिल्ली, ये मुल्तान, यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं इसको, गजनी, और ये बंगाल। ठीक है, देखो अब आता है कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयां। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयां। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, भारत में क्या था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक कठिनाइयां थी उनको हम क्या निम्न पॉइंट में समझ सकते हैं। इसकी पहली कठिनाई क्या थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, दास था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, उसका एक दास होना। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, मोहम्मद गोरी का एक दास था। उन दिनों क्या है, दास को स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं था। यदि कोई व्यक्ति दास हो, वो तब तक शासक नहीं बन सकता था जब तक उसने दासता से मुक्ति प्राप्त नहीं कर ली हो। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सुल्तान बनने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वह क्या था, एक दास था। इसीलिए वह स्वतंत्र शासक होने के बावजूद भी उसने क्या है, कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और क्या है, मलिक और सीबे सालार की उपाधि से ही काम चलाता रहा। वो स्वतंत्र शासक बन गया, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बन गया, लेकिन उसने क्या, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और मलिक और सीबे सालार की उपाधि से ही काम चलाता रहा। तो उसकी सबसे पहली समस्या क्या थी, उसका एक दास होना, और दास को क्या है, शासक बनने का अधिकार नहीं था। दूसरी है, अनेक तुर्की सरदारों का स्वार्थ होना। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक दास था। ठीक है, भारत में मोहम्मद गोरी का जो मुस्लिम साम्राज्य था, मोहम्मद गोरी का भारत में जो मुस्लिम राज था, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह अन्य तुर्की सरदार भी थे भारत में। ठीक है, वो भी क्या भारत में अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो जब वो भारत में अलग छोटे छोटे मुस्लिम राज्य बनाना चाहते थे, तो वो किसके लिए समस्या थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। तो तुर्की सरदारों का भारत में स्वार्थी होना या उनकी महत्वाकांक्षा भी होना कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए क्या थी, चुनौती थी। अगला क्या, उत्तर पश्चिम की समस्या। देखो पहले आप मैप समझिएगा, उत्तर पश्चिम मैप में क्या देखते हैं। जब हम मैप देखते हैं तो आपने सबसे पहले ऐसे करना है, ये मैप में क्या होते हैं, ईस्ट दिशा ना, पूरा, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो जब बात चले पूर्वी भारत की तो आपने समझना ये, जब बात चले नॉर्थ इंडिया की, उत्तरी भारत की, तो ये पश्चिमी भारत, ये, और दक्षिणी भारत। ठीक है ना, तो यही मैप में हम लोग ऐसे बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या करें, उत्तर पश्चिम की समस्या, यानी ये उत्तर और ये पश्चिम, तो ये दिशा कहाँ बैठेगी, यहाँ पे जाके बैठेगी, है ना, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, यानी गजनी की समस्या, है ना। कहाँ है समस्या, गजनी से। ठीक है, गजनी में उन दिनों कौन था, ताजुद्दीन यादव। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, ठीक है, तो जो मोहम्मद गोरी का साम्राज्य था, उस समय उसके साम्राज्य में जो उसके राज्यों का कार्य देख रहे थे, है ना, जो उसके साम्राज्य का कार्य देख रहे थे, दिल्ली में कौन देखता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मुल्तान में कुबाचा, मुल्तान में मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि कौन था, कुबाचा। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक, बंगाल में बख्तियार
कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो बंगाल में कौन थे? बख्तियार खिलजी। और गजनी में कौन था? ताजुद्दीन यालदोस। ठीक है। जिस समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई दमियत नामक स्थान पे 1206 में, उस समय भारत में दिल्ली में उसका प्रतिनिधि कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मुल्तान में नासिरुद्दीन कुबाचा। गजनी में यानी जहां पे वो था वहां पे गजनी में कौन था? ताजुद्दीन यालदोस। और बंगाल में बख्तियार खिलजी। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष सबसे पहली समस्या क्या थी? ताजुद्दीन यालदोस। क्योंकि ताजुद्दीन यालदोस सीधा सीधा किसका उत्तराधिकारी बना? मोहम्मद गोरी का। गजनी में वो बैठा शासक बन के। जब वो गजनी में शासक बन के बैठा तो उसने अपना दिल्ली पे स्वाभाविक रूप से दावा पेश किया कि दिल्ली क्या है? गजनी के अधीन है, तो ये क्या है? मेरे भी अधीन है। ठीक है। दूसरी समस्या क्या थी? नासिरुद्दीन कुबाचा, ये भी दिल्ली पे अधिकार करना चाहता था। और बख्तियार खिलजी यहाँ पे एक अपना यानी बंगाल में एक अपना अलग राज्य स्थापित करना चाहता था। ठीक है। सबसे पहली समस्या क्या थी इसके सामने? ये थी। ठीक है। हमने बोला उत्तर पश्चिम की समस्या, तो उत्तर पश्चिम की समस्या क्या थी? ये गजनी वाली समस्या ताजुद्दीन यालदोस की। क्योंकि ये इसका क्या था? स्वाभाविक दावा उसने दिल्ली पे किया कि जब पहले गजनी के अधीन दिल्ली थी तो अब भी गजनी के अधीन दिल्ली रहनी चाहिए। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम की समस्या। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम की समस्या यही ताजुद्दीन यालदोस का है। तो यही ताजुद्दीन यालदोस का है ना उत्तर पश्चिम से। ठीक है। यहीं से नासिरुद्दीन कुबाचा का विचार उत्पन्न हुआ। नासिरुद्दीन कुबाचा ने भी क्या है? इल्तुतमिश के सामने दिल्ली पे अधिकार करने का, पंजाब पे अधिकार करने का प्रयास किया। नासिरुद्दीन कुबाचा ने क्या? पंजाब पे, या ताजुद्दीन यालदोस ने क्या? पंजाब पे, दिल्ली पे अपना नाम किया। ठीक है। आंतरिक विद्रोह। देखो भारत में मुस्लिम राज नया था। अभी अभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गोरी के मरने के बाद जिस प्रकार से उसके इन गुलामों में संघर्ष छिड़ा, ऐसे में स्वाभाविकतः स्थानीय शासक थे, स्थानीय राजपूत शासक भारत के, वो क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के विरुद्ध कोई भी विद्रोह कर सकते थे। तो ऐसे में आंतरिक विद्रोह है ना, जो स्थानीय स्तर पर राजपूत शासकों द्वारा किए जा सकते थे, वो भी क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक की समस्या की एक चुनौती थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? अपनी सूझबूझ से उन चुनौतियों से निपटने में क्या रहा? सफल रहा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र तथा उपलब्धियां, है ना। तो हमें क्या देखना? कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र तथा उपलब्धियां। ठीक है। तो देखो भारत में तुर्की राज का संस्थापक, है ना। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि भारत में दिल्ली राज का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक या अन्य कोई और? इस बात को लेकर इतिहासकारों में विवाद है। आर.पी. त्रिपाठी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थान पर इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाता है कंपटीशन में कि आर.पी. त्रिपाठी ने किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है? तो आपने बताना है इल्तुतमिश को। ठीक है। लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने, है ना, इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने कहा कि भारत में तुर्की राज का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है ना। तो जो आर.पी. त्रिपाठी हैं उन्होंने कहा देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक अथवा सीपे सालार की उपाधि धारण की, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, इसीलिए वह उसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक नहीं माना जा सकता। दूसरा क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम के कोई सिक्के भारत में नहीं मिले। तीसरा क्या है? एक मध्यकाल में अफ्रीकी यात्री आएगा मोरक्को का इब्न बतूता, उसने दिल्ली के सुल्तानों की जो लिस्ट दी उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं है। फिरोज तुगलक ने जो खुतबा पढ़वाया उस खुतबे में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं था। तो इस आधार पर आर.पी. त्रिपाठी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। ठीक है। जबकि ईश्वरी प्रसाद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। उसने ही दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा तैयार की और उसने ही यहाँ पे क्या है? दिल्ली सल्तनत को, ठीक है, कहां से? गजनी से पृथक करके, है ना, एक अलग राज्य की स्थापना की। वो क्या है? मध्य एशिया की राजनीति से दिल्ली को अलग थलग रखने में पूर्णतः सफल रहा। यानी उसने क्या है? गजनी से अपना पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद कर लिया। उसने गजनी के सुल्तान की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और दिल्ली को एक पृथक राज्य के रूप में
कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापित करने में सफल रहा। इसीलिए सामान्यतः भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाना चाहिए। दूसरी क्या है, असाधारण व्यक्तित्व। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है असाधारण व्यक्तित्व का धनी था। देखो, उसने अपना जीवन क्या था, एक दास के रूप में शुरू किया था और अपनी योग्यता के बल पर क्या बन गया, वह भारत में सुल्तान बन गया, एक शासक बन गया। ठीक है, इसके साथ ही क्या था कि महान स्वामी भक्त था। ठीक है, और मोहम्मद गोरी के प्रति हमेशा वफादार बना रहा। अनेक युद्धों में उसने मोहम्मद गोरी की सक्रिय सहायता की। और जब मोहम्मद गोरी जो है अपने जीवन के कठिन दौर में था, उस दौरान भी वह जो है स्वामी भक्त बना रहा। चाहता तो वह अपना एक अलग राज्य स्थापित कर सकता था। तो वो क्या था, एक बड़ा स्वामी भक्त था अपने सुल्तान के। ठीक है, एक शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक शासक के रूप में भी महान था। उसने भारत में क्या है, एक शांति व्यवस्था की स्थापना की। भारत को विदेशी यानी गजनी, है ना, मुल्तान आदि आक्रमणों से बिल्कुल सुरक्षित किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कानून व्यवस्था की स्थापना है। ठीक है, वह धार्मिक रूप से उदार था, सिर्फ मुसलमानों के लिए। कुछ स्थान पे उसने हिंदू मंदिरों को गिराया भी, लेकिन क्या था, मुस्लिमों के प्रति वो उदार था। कुरान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। उसको कुरान मौखिक रूप से याद थी, इसीलिए इसको कुरान खवाबी कहा जाता है। वो बड़ा उदार था, बड़ी मात्रा में दान करता था, लाखों का दान करता था, इसीलिए उसे लाख बख्श भी कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला। अब आता है बहादुर सैनिक कमांडर। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, बहादुर सैनिक कमांडर तो था ही। अपनी योग्यता के बल पर वह मोहम्मद गोरी के अधीन सर्वोच्च सेनापति बन गया था। तो वो क्या था, महान सैनिक कमांडर था। तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध, है ना, और चंदावर के युद्ध 1194, है ना, 1194, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था, वो था चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में क्या है, उसने क्या है, अपने स्वामी यानी मोहम्मद गोरी की महत्वपूर्ण मदद की थी। कला साहित्य का संरक्षक। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वो क्या था, उसकी उपलब्धि ये भी थी कि वो कला और साहित्य का संरक्षक था। ठीक है, उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। तो क्या, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में ही उसने क्या बनाया, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया। ठीक है, और अजमेर में उसने बनाई 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे बनाई गई, अजमेर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के दासों में सबसे योग्य था, बिल्कुल निश्चित रूप से योग्य था, क्योंकि तभी वो गजनी से भी दिल्ली सल्तनत को अलग थलग रखने में सफल रहा और क्या है, एक दिल्ली को सल्तनत के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। ठीक है, एक क्या था, बुद्धिमान राजनीतिक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी, एक उसके चरित्र की उपलब्धि ये भी थी कि वो एक महान राजनीतिज्ञ था। ठीक है, वह न केवल महान विजेता था बल्कि एक कूटनीतिक भी था। देखो, उसकी कूटनीति का पता ऐसे चलता है कि उसने गजनी का शासक था ताजुद्दीन यालदोज। ठीक है, इसके साथ क्या किया, अपनी पुत्री की शादी कर दी। ठीक है, नासरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी की। ठीक है, और इल्तुतमिश, ठीक है, जो इसके बाद शासक बनेगा, इल्तुतमिश के साथ भी अपनी पुत्री का विवाह किया। इस प्रकार क्या है, न केवल युद्ध बल्कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी उसने क्या किया, अपनी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, 1210 में 1210 में लाहौर में 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, लेकिन 8 माह बाद ही 1210 में ही जूद या जड़, कुछ भी आ सकता है, जूद या जड़ के युद्ध में इल्तुतमिश ने उसको पराजित कर दिया, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो 1210 में जूद या जड़ के युद्ध में इल्तुतमिश ने उसको पराजित करके दिल्ली में एक नए वंश शमसी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये कुतुबी वंश हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे शमसी वंश अगले वीडियो। ठीक है, शमसी वंश के संस्थापक कौन थे, इल्तुतमिश। कुतुबी वंश के सिर्फ 2 ही शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, जो मात्र 8 माह तक शासन किए। थैंक यू बेटा।